हेलो एवरीवन, दिस साइड निशा यादव। वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 7 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो उसके अंदर ये एबिलिटी आती है कि वो अपने न्यू इंडिविजुअल्स को अपने जैसे, देखो यहाँ पे ऑन काइंड लिखा हुआ है, मतलब अपने जैसे ही अपने नए इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करता है, यानी बनाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बट हमारा चैप्टर रिलेटेड टू क्या है, प्लांट्स है। तो अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स के बारे में, हमारे पास जो प्लांट होता है, प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, टू मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट और सेकंड पार्ट होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट में प्लांट्स के कौन से पार्ट्स आते हैं? देखो प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर, इसमें मोस्टली ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा न्यूट्रिशन और ग्रोथ से। वेजिटेटिव पार्ट होता है ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू ग्रोथ होता है। ठीक है, अब ग्रोइंग पार्ट्स आप सभी को पता है हमारे प्लांट में कौन कौन से ग्रोइंग पार्ट होते हैं। नंबर 1 रूट होता है, भाई रूट भी ग्रो करती है। साथ के साथ हमारे पास क्या ग्रो करता है, स्टेम ग्रो करता है, तभी तो प्लांट बढ़ता है। और तीसरी चीज क्या होती है उसकी, लीव्स। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे किसके अंडर आते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी मैंने रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन को अगर आप कोरिलेट करो तो वो वाला प्लांट का वो वाला पार्ट जिसकी वजह से वो अपने यंग वंस को, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर आएगा आपका, और उसके साथ में आपका पार्ट आएगा। मेनली तो पार्ट इसमें क्या होता है, फ्लावर का ही आता है। फ्लावर, फिर फ्लावर से ही जब फ्लावर पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फ्रूट। और फ्रूट के अंदर क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सीड। और जब हम सीड को ग्रो करते हैं फेवरेबल कंडीशन में तो हमें कंप्लीट प्लांट मिल जाता है। अब बात करते हैं, हमें एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट्स के अंदर 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। टाइप्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास ए सेक्सुअल, और सेकंड हमारे पास कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे इसका नेम ही बता रहा है ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल का मतलब वो रिप्रोडक्शन का वो पार्ट जिसमें ओनली वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। और सेक्सुअल पार्ट हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमारे पास दोनों सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी 2 पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब 2 पेरेंट्स के अंडर कौन से आएंगे, एक हमारे पास कौन सा होता है, मेल होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फीमेल होता है। ठीक है, मेल के अंदर जो मेल का पार्ट होता है वो पोलन ग्रेन होता है। मेल का जो सेक्स गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। और साथ ही फीमेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवा। जब ये दोनों यूनाइट होते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट। ये जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी। अब आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में। क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे आपकी बुक में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम उस सारे पार्ट्स को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको समझ आ गया था। मैं अब आपको करा रही हूँ टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपकी बुक में 4 पार्ट्स में रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 4 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट आपके पास इसमें कौन सा आता है, बडिंग प्रोसेस होती है जिससे हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड है आपके इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड वन इज, तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, थर्ड वन है आपके पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। और फोर्थ आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम वन बाय वन सारे पार्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बडिंग की। बडिंग में क्या होता है,
फर्स्ट पार्ट है आपका बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन अकर ऑन द बॉडी ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जब वो फुली ग्रो हो जाता है ना, तो उसकी बॉडी पे एक बल्ब जैसा प्रोजेक्शन अराइज हो जाती है। देखो इसको ना थोड़ा सा मैं सिंपली आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी। मोस्टली ये किसमें होता है, हमारे पास यीस्ट के अंदर होता है। तो देखो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज हमारे पास क्या है, यीस्ट सेल है, ठीक है, ये यीस्ट सेल है और ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। ओके, आप इसको नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, यीस्ट सेल। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जब ये फुल्ली ग्रो हो जाएगा, मतलब ये मैच्योर हो जाएगा, तो इसकी बॉडी में एक ऊपर बल्ब लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे पास इसकी एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होना शुरू हो चुकी है। और जो इसका न्यूक्लियस है वो भी जैसे जैसे ये डिवाइड होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इलोंगेट होना, या न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बर्ड अराइज हो गया है आफ्टर मैचुरेशन, और ये क्या हो गया आपके पास, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि देखो जब ये मैच्योर होगा तो जेनेटिक पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो ये आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये बिल्कुल सेपरेट इसके पास न्यूक्लियस हो जाएगा। मतलब आपका जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था ना, वो क्या हो जाएगा, सेपरेटली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये आपके पास पेरेंट का न्यूक्लियस है और ये ग्रोइंग बर्ड का है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल अब ये कंप्लीटली आपका न्यू बर्ड बन चुका है। वो डेवलपिंग था, ये न्यू बर्ड कंप्लीटली बन गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये बर्ड के पास ये क्या होगा, आपकी चेन ऑफ बर्ड्स देखो, या तो ये यहीं पे क्या होगा, ऐसे जो आपका मेन पेरेंट न्यूक्लियस है, जो पेरेंट यीस्ट सेल है, ये उससे क्या हो जाएगा, ये उससे मतलब डिटैच हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ये अब आपका क्या करेगा, सेपरेटली सर्वाइव करेगा। या फिर क्या करेगा, ये इसकी बॉडी से ही देखो, एक स्टेप तो ये हो गया कि आपके पास क्या बन गए, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं यहाँ पे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये यहीं पे ही पेरेंट के साथ में जुड़ जाएगा। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही आपके पास पेरेंट के सेल के साथ में जुड़ा रहेगा, और फिर यहाँ पे एक बर्ड बनेगा। अगेन ये आपका ग्रोइंग बर्ड था, ठीक है, ये पेरेंट सेल से ही अटैच रहेगा, ये यहीं पे ही क्या हो जाएगा और डेवलप, मतलब ये पेरेंट सेल है उससे ये अलग नहीं होगा। फिर ये अगेन ये वाला जो बर्ड आपको नजर आ रहा है, ये अगेन डेवलप होगा मैच्योर होने के बाद, फिर ये अपने साथ एक और बर्ड को ऐसे बना लेगा, मतलब डिवाइड होता रहेगा। फिर ये अगेन आपके पास क्या होगा, जब फुली ग्रो हो जाएगा तो ये भी अपना बर्ड डेवलप कर लेगा, जस्ट लाइक दिस। तो इस टाइप से इसके अंदर क्या हो सकता है, चेन फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन होता है हम उसको किसके अंडर लेते हैं, चेन फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, एसेक्सुअल के बडिंग प्रोसेस के अंदर। तो आपको आई थिंक डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ गया। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एक ये सेल होता है, सबसे पहले जब वो फुली मैच्योर हो जाता है तो वो अपनी बॉडी के ऊपर एक बर्ड डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, साथ ही साथ उसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है, फिर वो न्यू बर्ड डेवलप हो जाता है। कई बार क्या कंडीशन आती है कि वो बर्ड अपने पेरेंट सेल से अलग होकर सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो पेरेंट के साथ में अटैच रहता है और फिर वो डेवलप होगा, फिर वो अपना बर्ड बनाएगा। इस टाइप से ये चेन फॉर्मेशन भी करते हैं। अब हम करते हैं सेकंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नेम है फ्रेगमेंटेशन। क्या नेम है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट्स में यानी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर एक पार्ट फिर उसका जो ईच पार्ट होता है वो ग्रो हो जाता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे। मोस्टली ये हमने इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। अब ये स्पायरोगायरा क्या होता है, ये स्पायरोगायरा एक हमारे पास फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होती है जो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती है पानी के अंदर। जो आपने काई देखी होगी ना, ग्रीन कलर की जो काई होती है, एक टाइप से ये उसी का ही पार्ट है स्पायरोगायरा। ये क्या करती है, ये पानी के अंदर बहुत जल्दी ग्रो करती है, क्योंकि पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही इसका फूड होते हैं, जिसकी वजह से इजिली ग्रो कर देती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि मैं इसको डायग्राम से ही समझा रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, स्पायरोगायरा है, कंप्लीटली ग्रोन स्पायरोगायरा। इस टाइप की बॉडी होती है इसकी स्पायरोगायरा की। अब ये क्या करती है, इसके अंदर फ्रैगमेंट्स बने होते हैं। ये स्पायरोगायरा है। इसमें क्या होता है कि जब इसमें वाटर के फ्लो की वजह से ये इसकी जब मैच्योर होने के बाद इसकी बॉडी क्या होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे इसका ब्रेकडाउन यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये
ऑफस्प्रिंग के तौर पे क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ये एक पार्ट हो गया इसका और ये एक पार्ट हो गया इसका डिवाइड होने के बाद। अब क्या होगा कि ये जो इसके पार्ट है ना, ये कंप्लीटली एक ऑफस्प्रिंग के तौर पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड पार्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, मोस्टली जो स्पोर्स होते हैं ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, यानी स्पोर्स को अगर आप ग्रो करोगे तो उससे आपको एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। मोस्टली फाउंड किस में पाई जाती है, फंगी में पाई जाती है। इसको आप इजीली ग्रो भी कर सकते हो। जैसे आपको क्या लेना है, एक ब्रेड की स्लाइस लो, उसको आपको क्या करना है, वार्म प्लेस पे रख दो कुछ दिन के लिए, और वार्म और मॉइस्ट प्लेस पे रखना है। अब आप थोड़े दिन के बाद देखोगे कि उसके ऊपर ना कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, जो मैंने अभी बात की आपको, जैसे कि आपने एक ब्रेड स्लाइस ली, इसको आपने कैप्ट कर दिया है इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, नमी वाली और गर्म जगह पे आपने इसको प्लेस कर दिया, वार्म प्लेस, फॉर 3 to 4 days, ठीक है। उसके बाद में आप जब इस ब्रेड स्लाइस को देखोगे तो आपको इसके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। अब जब इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या करोगे, अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हमने एक स्पेशल नेम दिया है हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी। अब मैं वो स्ट्रक्चर बना रही हूँ जो हमें अंडर द माइक्रोस्कोप नजर आया था। ये हमारे पास क्या है, हाइफी है। जो ये वाले जो पार्ट्स मैं बना रही हूँ अभी आपको, ये क्या है हमारे पास, हाइफी। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। अब इसके बाद में इस पे एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इसके ऊपर आपको एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगी, जस्ट लाइक दिस। ऐसा आपको नज़र आया हो, जब हम इस ब्रेड स्लाइड को रखा तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आया था। अब ये जो हमारे पास ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम। इसको नेम गिवन है, इसका नेम आया है स्पोरेंजियम। और इसके बाद में जो ये स्टॉक है, जो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जो हाइफी से नीचे अटैच है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। अब होता क्या है, देखो, जब ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये आउटर लेयर है ना, आउटर कवरिंग है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जैसे इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब जब इसको मॉइस्चर मिलेगा और टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्या हो जाती है, आपकी ये वाली जो लेयर होती है ये ब्रस्ट हो जाती है। ये ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा सिंपली स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। सपोज ये आपके पास क्या है, स्पोरेंजियम है और इसके अंदर डिफरेंट स्पोर्स प्रेजेंट है। तो जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये वाली लेयर इसकी क्या हो जाएगी, ब्रस्ट, यानी टूट जाएगी और इसमें से ये छोटे छोटे पोर्स बाहर निकल आएंगे। और विद द हेल्प ऑफ एयर की वजह से ये क्या करेंगे, एयर के अंदर फ्लोट करेंगे। और जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, सॉयल, मॉइस्चर, टेम्परेचर, वहीं पे जाके ये दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। तो इस टाइप के एयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट पार्ट है हमारा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मैंने जब ये टॉपिक आज स्टार्ट किया था तभी बताया था। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास कौन आते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। यानी रूट, स्टेम और लीव्स की हेल्प से अगर कोई प्लांट ग्रो करता है तो उससे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स है। देखो, फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है बुक में, रनर। रनर क्या होते हैं, रनर का सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, रनर का सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपके पास ग्रास। देखा होगा आपने ग्रास को। ग्रास के अंदर क्या होता है, ये ग्रो करती है बाय रूट्स। जब ग्रास कंप्लीटली सूख जाती है, सूखने के बाद में जो इसकी रूट्स होती हैं वो क्या रहती हैं, वो सॉइल के अंदर ही पड़ी रहती है। जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो अगेन ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रनर। अगर आपने ग्रास को कोई नहीं लगाता ना, एक बार अगर आपने ग्रास कहीं पे लगा दी है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो वो सूख जाएगी, प्लांट खत्म हो जाएगा, मतलब ग्रास खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, उसके अंदर ऑक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही रेन आएगी, वापस से उसे टेम्परेचर मिलेगा, वहीं पे वो ग्रास अगेन ग्रो कर जाती है। तो इस टाइप के प्रोपगेशन को हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। सेकंड टॉपिक आता है इसी के अंडर ही आपका, ट्यूबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पोटैटो।
पोटैटो को आपने आपके घर में भी आपने लोगों ने देखा होगा कि हम पोटैटो को काफ़ी टाइम तक रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आइस डेवलप हो जाती हैं, मतलब आपके पास ऑक्सिलरी बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। आप देखोगे कि कुछ आलू के अंदर कुछ उगने जैसा पार्ट नजर आ रहा है, और वो कुछ नहीं होता, वो आपके पास क्या होता है, पोटैटो के अंदर एक्सिलरी बर्ड पार्ट होता है। जैसे ही आप इसको पोटैटो को कट करके सॉइल के अंदर डिप करोगे, वहीं पे आपके पास नया पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाएगा। थर्ड पार्ट आता है राइजोम। थर्ड पार्ट इसके अंदर है राइजोम। राइजोम्स आपके सिंपली एक हॉरिजेंटल ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा स्वेलो होती है, यानी फूली हुई होती है, मोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर उसका फूड स्टोर होता है। और राइजोम्स के अंदर क्या होता है कि वो नोड्स और इंटरनोड्स, स्केली लीव्स और एडवेंचरस रूट्स प्रेजेंट होती है। ये बर्ड्स को जैसे सरफेस मिलता है वहीं पे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जिंजर और टर्मरिक, हल्दी जो होती है। ये कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर, वेजिटेटिव पार्ट के अंदर राइजोम पार्ट में आते हैं। फोर्थ वन आपकी बुक में गिवन है फोलियर बर्ड्स। फोलियर बर्ड्स, ये देखो एक स्पेशल फीचर होता है, ये किसके अंदर पाया जाता है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम हमारा एक ऐसा प्लांट होता है जो रिप्रोडक्शन करता है लीफ से, प्लांट से, और साथ के साथ ही रूट से भी। तो इसके अगर लीव्स के अंदर जो ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है ना, उसके कॉर्नर्स पे, मार्जिन्स पे हमारे पास ऑक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहीं पे एक प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसी के साथ ही आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।